कराची फिर से रोशनियों का शहर बनेगा, कच्चे में अमन आएगा। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। शहर कायद की दाखिली खारजी रास्तों की मौसर निगरानी की जाए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। पुलिस चोरी शुदा माल की मौसर ट्रैकिंग यकीनी बनाए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की इजलास को हिदायत। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हर किस्म की मुआवनत की जाए। कच्चे में मजीद पुलिस चौकियाँ कायम की जाएँ। ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान जराइम की रोकथाम के लिए मौसर राब्तों का निज़ाम तैयार किया जाना चाहिए। अमनो अमान की मजमूई सूरत हाल में बेहतरी आई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की इजलास को ब्रीफिंग। कहा 2023 में कराची आलमी क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, जो 2024 में 82वें नंबर पर आ गया। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन से हालात ठीक हो रहे हैं। सिंध एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ एक्शन मंजूरी ली जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से MQM वफ्द की मुलाकात। कराची में अमन अमान से मुताल्लिक बातचीत। सदर का तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने के अज़्म का यादा। मुत्तहदा वफ्द की भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ्द में फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शरीक थे। हमारी मईशत को स्मगलिंग खा रही है, कोस्ट गार्ड्स ही स्मगलिंग को रोक सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स की तकरीब से खिताब। कहा कम वसाइल के बावजूद कोस्ट गार्ड्स की कारकर्दगी बेहतरीन है। मोहसिन नकवी ने कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। यादगार शहदा पर भी हाजिरी दी। मौशी हालात चैलेंजिंग हैं, हुकूमत बेहतरी के लिए कोशां है। सऊदी वली अहद दिल से पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। दोनों ममालिक में सरमाकारी बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम मजदूर पर तकरीब से खिताब। मेहनत कशों को अपनी रिहाइश गाह पर ज़ोहराना दिया। कहा गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन है, मजदूर के औकात वाकई सख्त हैं। अमीर और गरीब का फ़र्क कम करना होगा। शाह खर्चियों में कमी की कोशिश कर रहे हैं। करप्शन और सिफारिश का खात्मा होने वाला है। PIE और स्टील मिल का हल निचकारी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तजवीज़ दे दी। बोले स्टील मिल्स वफाकी हुकूमत नहीं चला सकती तो सिंध हुकूमत खरीदने को तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम मजदूर की तकरीब से खिताब। आइंदा बजट में सिंध बलूचिस्तान की हुकूमतें तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा करेंगी। विफाक से मुतालबा करूंगा महंगाई के हिसाब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। शिकागो के मजदूरों को खराज अकीदत पेश करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मजदूर मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और सेमिनार। मजदूर आलमी दिन पर भी रोज़गार की तलाश में सरगर्दा रहे। तुर्की में पाबंदी के बावजूद मुजाहरे, पुलिस से झड़पें और गिरफ्तारियां। जनूबी कोरिया, जापान, ताइवान और फिलिपाइन और दीगर ममालिक में भी रैलियां। यौम मजदूर पर गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सियासी और मुआशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। क़याम अमन में सिक्योरिटी इदारों के किरदार पर बातचीत। क़याम अमन के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने के अज़्म का इजहार किया गया। जुराइम के खिलाफ बिला तफरीक इक़दामात यकीनी बनाने पर इत्तफाक। किसी से कोई बात छुप कर नहीं होगी, जो बात होगी सबके सामने होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खुलकर सामने आ गए। मजीद कहा बानी PTI ने मुझे बातचीत का टास्क दे दिया। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। कानून साजी होगी तो मसाइल हल होंगे। आर्मी चीफ से बरतानिया के मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। आर्मी चीफ के नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रॉलैंड वॉकर को नामजदगी पर मुबारकबाद।
आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने में जनरल पैट्रिक की खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही इजलास। आर्मी चीफ बरतानिया के मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की भी शिरकत। पहले कंटेनर्स जलाओ घिराव के लिए इस्तेमाल होते थे, अब आवाम को सेहत की सहूलतें पहुंचाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में फील्ड अस्पतालों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 2018 के बाद हेल्थ कार्ड करप्शन का गढ़ बन गया, पंजाब हुकूमत सेहत की सहूलत दहलीज तक पहुंचाएगी। मजीद कहा, पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल बनाने जा रहे हैं। कैंसर अस्पताल 1 साल में काम शुरू कर देगा। लाहौर में मेडिकल कॉलेज बनाने का भी ऐलान। मुल्क को तरक्की सिर्फ तालीम के जरिए दी जा सकती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, IT की मुफ्त क्लासेस बारे सुना था, जो किसी ने नहीं किया वो गवर्नर सिंध ने कर दिखाया। खुशी है इतने बड़े पैमाने पर तलबा IT कोर्सेज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर हाउस के दौरे में तलबा से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब में बेमिसाल काम किया। तेरा गाजी खान में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। पुलिस के जवानों ने हमला पसपा कर दिया। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड, लेजर लाइट गन्स समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया। 7 एहलकार जख्मी। पुलिस की मज़ाहमत पर दहशतगर्द भागने पर मजबूर हुए। चेक पोस्ट तोसा के इलाके में खैबर पख्तूनख्वा पंजाब बॉर्डर पर वाक़ है। वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा के कत्ल की मनसूबाबंदी नाकाम। बहावलपुर में CTD के ज़ेर हिरासत 2 दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से हलाक। दहशतगर्द कलअदम TTP के अहम कारिंदे थे। दोनों को हासिलपुर से कत्ल की तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार किया गया था। हलाक दहशतगर्दों के साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। सेहूनी रियासत गजा में फ़लस्तीनियों पर मजालिम ढा रही है। फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में यकजहती फ़लस्तीन की तकरीब से खिताब। कहा, कायदे आज़म ने इसराइल को नाजायज़ रियासत करार दिया था। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को तस्लीम किया। कश्मीर पर तनाज़ा बरकरार है। इसराइली फ़ौज के गजा में हमले जारी। रिहायशी इलाकों पर बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 33 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में मैसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले ट्रकों पर भी इसराइली शिद्दत पसंदों ने धावा बोल दिया। हज़ारों टन खुराक ज़ाया कर दी गई। इमदादी ट्रक उर्दन की जानिब से भिजवाए गए थे। भारतीय अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह पर फायरिंग के मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। अनुज थापन ने पुलिस हिरासत में खुदकुशी करने की कोशिश की। उसे फौरी अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान वो दम तोड़ गया। अनुज थापन को मशरकी पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। मकबूजा बैतुल मक़दस में इस्राइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन की नेतन्याहू की रिहाइशगाह जाने की कोशिश। सेहूनी पुलिस ने मुजाहिरीन को वज़ीर आज़म हाउस जाने से रोक दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुईं। मुजाहिरीन का हुकूमत से गजा में जंगबंदी और यरगमाल इसराइलियों को वापस लाने का मुतालबा। तोशाखाना केस 2 हिस्सों में तकसीम। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तहाइफ की गैर कानूनी फरोख्त का अलग केस बन गया। तहकीकात मजीद केस करने का फैसला। नैब रावलपिंडी ने दोनों को 16 अप्रैल को तलब कर लिया। नैब के मुताबिक बानी PTI को बैरून ममालिक की जानिब से कुल 108 तहाइफ मिले। बानी PTI ने 58 तहाइफ अपने पास रखे। भारत को एक और हजीमत। ऑस्ट्रेलिया में रॉ के 2 अफसर सिखों की जासूसी पर मुल्क बदर। बरतानवी अखबार द गार्डियन का इंकशाफ। रॉ के दोनों अफसरान को 2020 में ऑस्ट्रेलिया से निकाला गया। उधर कनाडा में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में खालिस्तान के हक में नारे लगने पर भारत ने कैनेडियन सफारतकार को समन जारी कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। सऊदी अरब में तूफानी बारिशों से तबाही। शहरों के अलावा सहरा में भी जल थल एक हो गया।
अहम शाहराहें और अंडरपास पानी से भर गए, दर्जनों गाड़ियां बह गईं, कई परवाजें मनसूख, तालीमी इदारे भी बंद। मुत्तहदा अरब अमारात में फिर शदीद बारिश की पेशगोई। दुबई में 2 रोज़ ऑनलाइन स्कूलिंग का ऐलान।